हर हर महादेव भक्तजनों, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं भगवान शिव की अपार करुणा आप सब के ऊपर बरस रही होगी। भक्तजनों, आज हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में दूसरे ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे, जिसको श्रीशैल मल्लिकार्जुन के नाम से जाना जाता है। भक्तजनों, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट के पास पवित्र श्रीशैल पर्वत पर स्थित हैं। इस पर्वत को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का संयुक्त रूप मौजूद है। अब आपको बताते हैं कि ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य किस प्रकार हुआ। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब गणेश जी और कार्तिकेय जी विवाह के लिए झगड़ने लगे, तब भगवान शिव ने कहा, जो पहले पृथ्वी का चक्कर लगाएगा उसी का विवाह पहले करवा दिया जाएगा। गणेश जी ने अपने माता पिता के ही चक्कर लगा लिए, लेकिन जब कार्तिकेय पूरी पृथ्वी के चक्कर लगाने के बाद वापस आए तो गणेश को पहले विवाह करते हुए देखकर वह भगवान शिव और माता पार्वती से नाराज हो गए। नाराज होने के बाद कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर आ गए। सभी देवताओं ने कार्तिकेय को लौटने के लिए आग्रह किया, लेकिन वे नहीं माने और कार्तिकेय के लौट कर न आने पर माता पार्वती और भगवान शिव को पुत्र वियोग होने लगा, जिससे वे दुखी हो गए। ऐसे में जब शिव और माता पार्वती से रहा नहीं गया तो दोनों स्वयं क्रौंच पर्वत पर आ गए, लेकिन कार्तिकेय माता पिता को आता देख और दूर चले गए। अंत में पुत्र के दर्शन की लालसा से भगवान शिव ने ज्योति रूप धारण कर उसी पर्वत पर विराजमान हो गए। कहा जाता है कि उस दिन से यह शिवलिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती प्रत्येक पर्व पर कार्तिकेय को देखने के लिए यहाँ आते हैं। ऐसी भी प्रबल मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं अमावस्या के दिन और माता पूर्णिमा के दिन यहाँ आती हैं। तो भक्तजनों, आपने ये दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन की कथा सुनी। इसके बारे में एक अन्य कथा और कही जाती है। इस कथा के अनुसार इसी पर्वत के पास चंद्रगुप्त नामक एक राजा की राजधानी थी। एक बार उसकी कन्या किसी विशेष विपत्ति से बचने के लिए अपने माता पिता के महल से भागकर इस पर्वत पर चली गई। वहां जाकर वो वहीं के ग्वालों के साथ कंद मूल और दूध आदि से अपना निर्वाह करने लगी। उस राजकुमारी के पास एक श्यामा गाय थी, जिसका दूध प्रतिदिन कोई दूह लेता था। एक दिन उसने चोर को दूध दूहते हुए देख लिया। जब वो क्रोध में उसे मारने दौड़ी तो गौ के निकट पहुंचने पर शिवलिंग के अतिरिक्त उसे कुछ न मिला। बाद में शिव भक्त राजकुमारी ने उस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और तब से भगवान मल्लिकार्जुन वहीं प्रतिष्ठित हो गए। अनेक धर्म ग्रंथों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का बखान किया गया है और कहा गया है कि इस ज्योतिर्लिंग की महिमा को सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। महाभारत के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव पार्वती का पूजन करने से अश्वमेध फल करने जितना फल प्राप्त होता है। श्रीशैल पर्वत के दर्शन मात्र से भक्तों के सभी प्रकार के कष्ट दूर भाग जाते हैं। उसे अनंत सुखों की प्राप्ति होती है और वो आवागमन जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस लिंग का दर्शन करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अपने परम अभीष्ट को सदा सर्वदा के लिए प्राप्त कर लेता है। भगवान शंकर का ये लिंग स्वरूप भक्तों के लिए परम कल्याणप्रद है। भक्तजनों, आपको ये भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन की कथा कैसी लगी? कमेंट में अवश्य बताएं। अगर आपको भगवान शिव की चर्चा सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान शिव की यह कथा सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को।